द्वितीयक क्षेत्र की, किस क्षेत्र की? द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में से निम्नलिखित में किसे शामिल करते हैं? विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी, इनमें से होगा सभी। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, यानी जीवन जीने के लिए, खाने पीने के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी खेतीबाड़ी पर। समझिए। ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्रूंडलैंड का संबंध किससे है? सतत विकास से, यानी निरंतर विकास से, प्रगति से। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, किसान, इनमें से सभी। तो होगा इनमें से सभी, सभी का व्यय यानी खर्च बढ़ा है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? खेती पर आधारित उद्योग इनमें से कौन है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। प्रोफेसर केन्स के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, एवं बी दोनों, ई और ई दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ए बी दोनों। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? कच्चे माल की कीमत को। किसकी? कच्चे माल की कीमत को। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी लेन देन का बैंक नहीं है? इन चारों में से कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें खाता नहीं खुला सकता, पैसा जमा निकासी नहीं हो सकता है। समझ गया? ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालन का जिम्मेदारी, दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? 1919 में। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी एक कुचक्र है जिसमें इंसान फंस जाता है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर नर्क्स ने। किसने? रैगनर नर्क्स ने। इनमें से, यानी इन चारों में से, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इन चारों में से किस संसाधन का पारिश्रमिक यानी मेहनत का ब्याज है? किसका? पूंजी का। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जो है कौन स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर। कौन स्तर पर? जिला स्तर पर। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है, अपना देश जो है, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब? 1995 में। कब बना? 1995 में। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितना दिन के अंदर? मेजीनी का संबंध किस दल से था? मेजीनी का संबंध जो है किस दल से था? कार्बोनारी, यंग इटली, यंग यूरोप, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया? मेटरनिख ने। कौन? मेटरनिख ने। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? रूस में। कहाँ पर अपनाया गया? रूस में। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? रूस में जब मार्च क्रांति हुआ उसके बाद वहाँ पर किसके नेतृत्व में सरकार बनी? केरेंस्की के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? केरेंस्की के। चेका कैसा संगठन था? चेका जो है कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन। क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की सरकार को इन चारों में से किसका समर्थन प्राप्त था? अमेरिका में।
अमेरिका का समर्थन प्राप्त। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था? चीन। कौन नहीं था? चीन। स्वराज का लक्ष्य, किसका लक्ष्य? स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। तीन कठिया व्यवस्था। कौन व्यवस्था? यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की नील, 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना, उसे कहते हैं 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? चंपारण एग्रेरियन समिति। इसने चंपारण एग्रेरियन समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? हंटर समिति को। किस समिति को? यानी शिकारी समिति। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ताशकंद में। वामपंथी शब्द का प्रथम बार यानी पहली बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी शब्द का प्रयोग पहली बार किस क्रांति में हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति में। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। पराजित तुर्की के साथ यानी हारा हुआ तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? सेवर्स की संधि। किसकी संधि? सेवर्स की संधि। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? सिकंदर ने। किसने किया? सिकंदर ने। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व यानी छपाई का ना लाइसेंस लेना कौन अनिवार्य किया? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। मोतीलाल नेहरू ने। कौन नेहरू ने? जवाहरलाल नेहरू के पिता रहे मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र यानी पेपर का संपादन किया? हिंदुस्तान टाइम्स का। इसका मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति से। मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी। यही क्रांति केकरा पर असर रही जो इहो क्रांति कल की। ठीक है, अंग्रेज के खिलाफ। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय जो है इसे दिया जाता है मार्टिन लूथर को। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? इन चारों में से किसमें जो है जीवाश्म होते हैं? कोयला में। किसमें? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? यानी कहाँ पर तांबा के खनन हो छै, खुदाई हो छै? खेतरी। कहाँ? खेतरी। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? इनमें से सभी, दामोदर में भी, सोन में भी और गोदावरी में भी। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? इन चारों में से कौन जो है नकदी फसल का उदाहरण है? गन्ना, रबर, मूंगफली, इनमें से सभी। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में पहला चीनी मिल जो किसके द्वारा शुरू किया गया? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? चीनी बने वाला मिल। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? इन चारों में से कौन जो है आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से
सभी होगा, समझ गया। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय यानी बना हुआ जलाशय आदमी के बनायल कौन नदी पर बनल है? नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? मानव के द्वारा जे आफत लायल गेली कौन है? सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी। सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा पैदा हुई आफत है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर भूकंप आता रहता है बार बार वहां पर कैसी भवन बनाना चाहिए? आयताकार। कैसा भवन? आयताकार। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? डाक विभाग यानी पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? भारत में जो रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका पूरा जो लंबाई है कितना है? 2200 किलोमीटर। कितना है? भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? भारत में जो बिजली बने में सबसे हिस्सेदारी केकर है ज्यादा? परमाणु के, कि जल के, कि वायु के, कि तापीय के? इसका है तापीय, यानी कोयला से सबसे ज्यादा बिजली बनाया जाता है। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जो जलोढ़ है इसको किस नाम से जाना जाता है? बांगड़। किस नाम से? बांगड़। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तांबा गलावे के पहला कारखाना कहाँ स्थापित होलई? खैतरी में। यहाँ पर तांबा रहले तो यहाँ स्थापित होल। ठीक हो। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है यानी मृदा उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? प्रसिद्ध सिकंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ पर? हेलो, खाना बन गए? खाई छो कथी करे? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती जो इस्पात कारखाना है लोहा के अयस्क कहाँ से प्राप्त हो? बाबा बुदन की पहाड़िया से। कहाँ से? बाबा बुदन की पहाड़िया से। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूमि जो भूक्षरण होता है उसका कारण क्या है? तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, खनन गतिविधियां। इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। मोनाजाइट। कौन जाइट? मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है यानी काफी मात्रा में पाया जाता है? किस राज्य में? केरल में। कहाँ पर? केरल में। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भारत में सर्वाधिक जो है विस्तृत यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ भूमि की आकृति कौन सी है? मैदान। क्या है? फील्ड, सपाट जमीन। बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में पानी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा जियान कर रहा है, इससे किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी का। कांवड़ झील कहाँ स्थित है यानी कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव्स जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को जो है उद्योग की जननी माना गया है? लौह अयस्क को। लोहा जो है क्या है? उद्योग की जननी है। लोहा नहीं रहेगा तो उद्योग कोई जल्दी नहीं बैठेगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार के कौन जिला में जो है नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है यानी पानी पिलाया जाता है खेतों सब में? रोहतास में। कहाँ? पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल यानी कितने वर्षों का इसका समय होता है? कार्यकाल का 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकाय का संबंध जो है किस संवैधानिक संशोधन से है? 74वें। कितना? 74वें। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? इन भी दोनों यानी राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में निम्नलिखित इन चारों में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? इनमें से
सभी के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी, पिछड़ा वर्ग के लिए भी, महिला के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का हेड यानी प्रधान कौन होता है? प्रमुख। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में दोबारा जो है लोकतंत्र की वापसी कब हुई? में। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर जो है जिला परिषद का गठन होता है? 50,000 पर। कितना पर? 50,000 आदमी रही तो जिला परिषद के गठन हो। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर आयुक्त। कौन होता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मीडिया को। किसे कहा जाता है? मीडिया कहते हैं जो खबर पहुंचाता है, समाचार पत्र पहुंचाता है, ये सब। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? गुजरात और महाराष्ट्र का। तो इसमें ए में दोनों होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसल्स में। कहाँ पर है? इस प्रकार से मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें 80 को दिया रहता है, परीक्षा में कई का बनाना रहेगा? इसमें भी 4 को 5 को सेट होगा, चारों 5 सेट का सब्जेक्टिव सब तैयार कर लेना, परीक्षा में आराम से निकल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा लेकिन याद रहना चाहिए।